students. Hello, my dear students. Good morning, all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन करते रहिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss on fiscal measures for controlling inflation। तो फिस्कल मेजर्स बोले तो फिस्कल पॉलिसी, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, वो थोड़ा ब्रीफली आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो फिस्कल मेजर्स में क्या होता है, एक फिस्कल राजकोषीय नीति बनाई जाती है कि कितना पैसा कहाँ से हमारे पास आएगा और कितना पैसा कहाँ खर्चा होगा। ठीक है, तो इसमें फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है पॉलिसी और उसका फॉर्मेशन वहीं से होता है, इसका क्रियान्वयन भी वहीं से होता है। सब तरीके की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही होता है। इसमें RBI का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन इसमें जो फिस्कल पॉलिसी है, इसमें कहाँ से पैसा आएगा, सबसे पहले बात है कि अपन जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है, तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग में ये करते हैं कि पहले अपन योजना बनाते, सबसे पहले ये करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आएगा और कहाँ से आएगा। फिर उसके बाद अपन प्लानिंग करते हैं इस पैसे को कहाँ खर्चा किया जाएगा, उस खर्चा करने के बाद और कितना खर्चा किया जाएगा वो, उसके बाद हम यूज करेंगे यार इस खर्चा, अगर हमारा खर्चा ज़्यादा होगा तो उस खर्चे का व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। तो इस तरीके की सारी चीज़ें कहाँ से होती है, फिस्कल पॉलिसी में होती है, जिसे अपन राजकोषीय नीति भी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अलोन इज इनकेपेबल टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इट शुड देयरफॉर बी सप्लीमेंटेड बाय फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स आर highly effective for controlling government expenditure, personal consumption expenditure and private and public investment। तो इन्फ्लेशन जो फिस्कल पॉलिसी में, इसको अधिकतर क्या कंट्रोल होते हैं, इसमें कंट्रोल कर सकते हैं हाईली इफ़ेक्टिवली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, पर्सनल कंजप्शन को, एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। The principal fiscal measures are the following. First is reduction in unnecessary expenditure। ठीक है, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और फिस्कल डेफिसिट नाम की एक चीज़ होती है। इसमें ये सारी चीज़ें होती है, पब्लिक डेप्ट कह सकते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें होती है। तो पब्लिक रेवेन्यू में क्या होता है कि पब्लिक रेवेन्यू मतलब टैक्सेशन से पैसा कितना आएगा, मतलब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, फिर आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार इसमें क्या करती है, अपने पास रेवेन्यू आया है उसको लोगों की भलाई के कार्यों में काम करती है, जैसे सड़क बना दी है, रोड्स बनाए और पुल्स बनाए, ब्रिज बनाए, रेल है, पानी है, बिजली है और भी और सारी तरीके की जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब पर उसको एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा अगर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है और अगर उनको ख़त्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है ना भैया, हमारे पास जो पैसा गवर्नमेंट की जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, अकाउंट्स में रहेगा, गवर्नमेंट्स का अकाउंट वो RBI हैंडल करता है। तो गवर्नमेंट RBI के पास रहेगा पैसा, फिर उस पैसे का वो एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो पैसा मार्केट में नहीं जाएगा। मार्केट में नहीं जाने की सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारे जो डिमांड होगी वो कम रहेगी, ऐसा। तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर में देखिए अब, द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन। This will also put a check on private expenditure which is dependent upon government demands for goods and services, but it is not easy to cut government expenditure. Though economic measures are always welcome, but it become difficult to distinguish between essential and non-essential expenditure. Therefore, this measure should be
सप्लीमेंटेड बाय टैक्सेशन। तो जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होते हैं इसमें क्या, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और गवर्नमेंट के जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होते हैं उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इसमें। तो इन सबको चीज़ों को कोशिश कंट्रोल करने के साथ में जब कंट्रोल होंगे तो एक्सपेंडिचर मार्केट में पैसा कम जाएगा, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा तो लोगों की डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टैक्सेज to cut personal consumption expenditure. The rate of personal, corporate and commodities taxes should be raised, and even new taxes should be levied, but the rates of taxes should not be so high as to discourage saving, investment and production. Rather, the tax system should provide larger incentives to those who save, invest and produce more. मतलब इंक्रीज या टैक्सेस इंक्रीज से क्या होगा, लोगों की इनकम कम हो जाती है, टैक्सेस चुकाने से लोगों के पास पैसा कम रहेगा। लेकिन हाँ, इतना भी टैक्सेस का इंक्रीजमेंट नहीं करना चाहिए कि लोगों की सेविंग कम हो जाए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके और प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं बचे। फर्दर टू ब्रिंग मोर रेवेन्यू इनटू द टैक्स नेट, द गवर्नमेंट शुड पर्सनलाइज द टैक्स एडवर्स बाय इम्पोजिंग हैवी फाइन्स. Such measures are bound to be effective in controlling inflation. To increase the supply of goods within the country, the government should reduce import duties and increase export duties. तो केवल इसमें पर्सनल टैक्स के साथ में कॉर्पोरेट टैक्स इन सब के साथ कमोडिटी टैक्स के साथ में जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है, ये सारी ड्यूटीज़ इंक्रीज होती है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। Sorry. Next is increase in savings. Another measure is to increase savings on the part of the people. This will tend to reduce disposable income with the people and hence personal consumption expenditure. But due to the rising cost of living, people are not in position to save much voluntarily. Keynes therefore advocated compulsory saving, or what he called deferred payment, where the saver gets his money back after some years. For this purpose, the government should float public loans carrying high rates of interest, start saving scheme with prize money or lottery for long periods, etc. And it should also reduce it should also introduce compulsory provident fund pension scheme, etc. compulsory. All such measures to increase savings are likely to be effective in controlling inflation. अगर लोगों की सेविंग्स को इंक्रीजमेंट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, अगर लोगों की सेविंग्स को इंक्रीजमेंट प्रोवाइड करवाया जाए तो लोगों के पास पैसा मार्केट में एक्सपेंडिचर करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए कम रहेगा, और मार्केट में जब सेविंग कर लिया जाएगा पैसे का तो मार्केट में एक्सपेंडिचर करने के लिए जो सप्लाई होगी मनी की वो कम होगी, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोविडेंट फंड के लिए कंपलसरी किया जाए, और प्रोविडेंट फंड फॉर पेंशन भी के लिए ऐसे स्कीम्स होती है, इन स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, इन पर टैक्सेस छूट दी जाए। इस तरीके से लोगों की सेविंग को इंक्रीज़ करने से जो इन्फ्लेशन होगा वो भी कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट इज सरप्लस बजट्स। एन इम्पोर्टेंट मेजर इज टू अडॉप्ट anti-inflationary budgetary policy. For this purpose, the government should give up deficit financing and instead have surplus budgets. It means collecting more in revenue and spending less. तो सरप्लस बजट का मतलब है गवर्नमेंट अधिक से अधिक अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करे और अपनी जो रेवेन्यू उसको जनरेट ज़्यादा करे, और कम से कम एक्सपेंडिचर होगा तो उससे रेवेन्यू जब रेवेन्यू अपने पास ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब है हमारा एक्सपेंडिचर कम है और हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है, हमारे पास जो इनकम है वो ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं अपन सरप्लस बजट। लेकिन अपने इंडिया में होता है इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो अपने इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है।
तो सरप्लस बजट की कंडीशन में क्या होता है, अपने इनकम को बढ़ावा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको कम किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट रहता है। नेक्स्ट इज पब्लिक डेप्ट। At the same time, it should be stop repayment of public debt and postpone it to some future date till inflationary pressure are controlled within the economy. Instead, the government should borrow more to reduce money supply with the public. Like the monetary measures, fiscal measures alone cannot help in controlling inflation. They should be complemented by monetary, non-monetary and non-fiscal measures. तो पब्लिक डेप्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है। तो लोगों के पास ऑलरेडी कैपिटल कम रहेगी, मनी कम रहेगा। जब लोन ले लिया बैंक्स ने, उसने गवर्नमेंट ने पब्लिक से, तो उनके पास पैसा नहीं होगा इतना कि वो उसको एक्सपेंडिचर करे, कंजप्शन के ऊपर एक्सपेंड करे। तो उनको जब रीपेमेंट करना होता है पब्लिक डेप्ट्स का, तो पब्लिक डेप्ट्स की जो रीपेमेंट उसको रोक दिया जाए अभी, या फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक कि इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है अपनी, उसको कंट्रोल नहीं कर लिया जाता। तो इस तरीके से जो पब्लिक डेप्ट्स है उसके थ्रू भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये सब अपने डिस्कस किया आज फिस्कल मेजर्स के अंदर, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमने एक्सपेंडिचर्स के रिडक्शन पे बात की, और टैक्सेस के इंक्रीज़ करने पर बात की, सेविंग के इंक्रीज़ करने की बात की, और सरप्लस बजट बनाने की बात की, और लोगों से उधार डेप्ट्स लेने की बात की। गवर्नमेंट लोगों से उधार ले, लोगों के पास पैसा कम रहे। इस तरीके से अपन ने ये फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स के ऊपर डिस्कस किया। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, थैंक यू।